बच्चों, आज मैं कक्षा 10 के अंतर्गत जो संस्कृत विषय है उस विषय का जो प्रथम पाठ कविकुल गुरु कालिदास है, उस पाठ का जो अंतिम गद्यांश है, ठीक है, जैसे अहिमवत से लेकर के बभूव तक के जो संस्कृत गद्यांश है उसका हिंदी अर्थ बताऊंगा। इसके लिए मैं पहले संस्कृत गद्यांश को पढ़ूंगा, उसके बाद उसका शब्दार्थ बताऊंगा और अंत में हिंदी अर्थ। देखिए, मैं पढ़ रहा हूं संस्कृत गद्यांश। आहिमवत सिंधुबेलाम यावत विकीर्णाः भारत गौरव गाथाः कालिदासेन स्वकृतिषु उपनिबद्धाः रघुवंशे मेघे कुमार संभवे च भारत देशस्य विविध भूभागानां गिरिकानन आदिनां यादृक् स्वाभाविक मनोहारि च चित्रणं लभ्यते स्वचक्षुषा अवलोक्य तद असंभवम् अस्ति तथाविधं तस्य देशप्रेम तस्य काव्योत्कर्षं समुद्धृणयति सन्तु तत्र अनल्पा संस्कृत कवयः किन्तु कस्यापि कालिदासेन साम्यं नास्ति साधुक्तं केनचित् कालिदास अनुरागिणा। हाँ, ये संस्कृत श्लोक है, कालिदास के बारे में बताया गया है। पूरा कविना गणना प्रसंगे कनिष्ठिका अधिष्ठिति कालिदासः अद्यापि तत् तुल्य कवेः भवात् अनामिका सार्थवती बभूव। हाँ, अब आप लोग शब्दार्थ देखिए। आहिमवत माने होता है हिमालय से, सिंधु बेलाम समुद्र तक, यावत माने जहां तक, विकीर्णा माने फैली हुई, स्वकृतिषु, ठीक है, पनिबद्धाः, स्वकृतिषु सप्तमी विभक्ति के बहुवचन का रूप है, अपनी कृतियों में, अपनी रचनाओं में। उपनिबद्धाः मतलब उल्लेख किए हैं, लिखे हैं। स्वकृतिषु अपने कृतियों में, उपनिबद्धाः माने उल्लेख किए हैं या लिखे हैं। विविध भूभागानाम, विविध माने अनेक, भूभागानाम माने धरती के भागों का, गिरिकानन आदि नाम, गिरि मतलब पर्वत, कानन माने वन, आदिका, ये आपका जो है षष्ठी विभक्ति के बहुवचन का रूप है। यादृक् जिस प्रकार का, स्वचक्षुषा अनवलोक्य, स्वचक्षुषा अपने नेत्रों के द्वारा, ये आपका तृतीया विभक्ति का रूप है। और अनवलोक्य बिना देखे, तद संभवामि अस्ति, संभवम अस्ति, तद धन असंभवम धन अस्ति, तद माने वह, असंभव माने मुश्किल, जो यथार्थ न हो, अस्ति माने है, तद माने वह, देखिए यहाँ लिख दिया हूँ, ठीक है, संभव नहीं, अस्ति माने है। तथा विधम उसी प्रकार, सम उद्धृणयति अर्थात सुदृढ़ करना, अनल्पा माने बहुत अधिक, कस्यापि माने कोई भी, साधुक्तम सत्य ही, अनुरागिणा माने क्या है, प्रेम करने वाला, ये आपका तृतीय विभक्ति के एक वचन का रूप है। पूरा माने प्राचीन काल, अधिष्ठित माने बैठती है या बैठता है, अद्याप माने आज भी, बभू माने हो गई है। देखिए, इसका पूरे का जो संस्कृत गद्यांश है और श्लोक है उसका अर्थ मैं क्रम से बता रहा हूँ। हिमालय से लेकर समुद्र तक फैली हुई भारत के गौरव की गाथा कालिदास ने अपनी कृतियों में उल्लेख किया है। रघुवंश में जो कालिदास का महाकाव्य है, मेघदूत में और कुमार संभव भी आपका कालिदास का महाकाव्य है, में भारत देश के अनेक भूभागों का पर्वत वन आदि का जिस प्रकार का स्वाभाविक और सुंदर
चित्रण प्राप्त होता है, वैसा अपनी आँखों से देखे बिना संभव नहीं है। प्राकृतिक वर्णनों की तरह उनका देश प्रेम उनके काव्यों में श्रेष्ठ रूप में निरूपित हुआ है। वहाँ पर अनेक संस्कृत कवि हैं, किंतु किसी की भी कालिदास से समानता नहीं है। कालिदास से प्रेम करने वाले किसी ने सत ही कहा है। प्राचीन काल के कवियों की गणना के प्रसंग में कालिदास कनिष्ठिका उंगली पर ठहरते हैं। कनिष्ठिका मतलब कानी उंगली, जहाँ से उंगली की गिनतियों की शुरू होती है, ठीक है, अर्थात पहले स्थान पर। आज भी उनके समान कोई कवि नहीं होने से कनिष्ठिका उंगली अनामिका हो गई है, अर्थात बिना नाम वाली हो गई है, अर्थात अनामिका उंगली भी सार्थक हो गई है। तात्पर्य यह है कि कानी उंगली पहले भी कालिदास के रूप में जानी जाती थी, जो सर्वप्रथम गिनी जाती है, और आज भी वही श्रेष्ठ है, अर्थात आज भी कालिदास के बराबर कोई कवि नहीं हुआ है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलूंगा। यहीं पर ये जो है वीडियो क्लास समाप्त होता है।